हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ए टू गॉड। आज हम बात करेंगे केमिकल बॉन्डिंग के बारे में और ये वीडियो है इंट्रोडक्शन टू केमिकल बॉन्डिंग। तो बॉन्ड मतलब कि क्या होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक हाइड्रोजन लिखा, यहाँ पे एक और हाइड्रोजन लिखा और दोनों के बीच में एक रस्सी की तरह लाइन लगा दिया, तो इसे हम बॉन्ड बोल देते हैं। तो क्या है ये बॉन्ड? ये कोई सुई या धागा से बांध के रखेगा, उससे हम बॉन्ड नहीं बोलेंगे। It is a force of attraction that binds two molecules to atoms. ये क्या है? केमिकल बॉन्डिंग ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो बांध के रखता है। तो भाई ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात क्यों है, मतलब कोई चीज बॉन्ड क्यों बनाता है? यहाँ पे हाइड्रोजन क्यों बॉन्ड बनाया? क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन के बगल में हीलियम है जिसके पास दो इलेक्ट्रॉन है और ये इनर्ट गैस है। तो इनर्ट गैस है मतलब क्या है? मतलब वो स्टेबल है। एवरीबॉडी वांट्स स्टेबिलिटी, आपको भी, मेरे को भी, हर किसी को, दुनिया में हर किसी को स्टेबिलिटी चाहिए, स्टेबल होना है। कोई भाग रहा है तो उसको खड़े रहना है, कोई खड़े रह रहा है तो वो सोच रहा है कि इतना देर खड़े रहेगा, अभी थोड़ा बैठ जाऊंगा। कोई बैठा है तब से बोल रहा है कि मैं इतने देर से बैठा हूँ, थोड़ा लेट जाता हूँ। तो क्या होता है चीज, एवरीबॉडी वांट्स स्टेबिलिटी। तो इनको भी, हाइड्रोजन को भी स्टेबल होना है। अभी बॉन्ड नहीं बना है तो हाइड्रोजन का भी स्टेबल होना है। तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, स्टेबल कैसे होगा? अगर वो हीलियम गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे आ जाएगा तब वो स्टेबल हो जाएगा। मतलब इसको क्या चाहिए? एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए। एक और इलेक्ट्रॉन अगर हो जाएगा, इसके पास दो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो ये हीलियम गैस के कॉन्फ़िगरेशन पे आ जाएगा। और आपको तो पता ही है, हीलियम होता है, फिर नियन होता है, फिर आर्गन होता है, फिर क्रिप्टन होता है, फिर ज़ेनॉन होता है और एक रेडन होता है। तो ये क्या है? ये सब है इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस जो कि किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। क्यों रिएक्ट नहीं करते हैं? क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पे है। तो बाकी जितने भी गैसेस हैं, बाकी जितने भी एटम्स हैं, बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं, तो वो क्या करेंगे? वो चाहेंगे कि हम भी इनर्ट गैसेस कॉन्फ़िगरेशन पे आ जाए। किसी को एक इलेक्ट्रॉन की, दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, या तो दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या नहीं तो दो इलेक्ट्रॉन या एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन की बात किया, हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, दो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, फिर वो हीलियम गैस के कॉन्फ़िगरेशन पे आ जाएगा। अगर हम लिथियम की बात करेंगे, लिथियम की बात अगर हम करेंगे तो वो हीलियम के बाद आता है। तो क्या करेगा लिथियम? एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। इसके पास तीन इलेक्ट्रॉन है, ये अगर एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो इसके पास दो इलेक्ट्रॉन हो गए। दो इलेक्ट्रॉन हो जाने के बाद ये भी आ जाएगा हमारा इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में और स्टेबल हो गया। तो ऐसे जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको क्या है? स्टेबल होना है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज है, क्या है? अगर कोई भी गैस, कोई भी एलिमेंट हीलियम गैस के कॉन्फ़िगरेशन पे आएगा, मतलब कि दो इलेक्ट्रॉन वाला चीज अगर करेगा, तो उससे हम बोलेंगे डुप्लेट। उसे हम बोलेंगे डुप्लेट। लेकिन नियन गैस, आर्गन गैस, क्रिप्टन गैस, ज़ेनॉन गैस, रेडन गैस के कॉन्फ़िगरेशन पे अगर कुछ आएगा तो उसे हम बोलेंगे ऑक्टेट। आप तो सुना ही होंगे कि ऑक्टेट क्या कुछ होता है। ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट शेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 8। ऑक्टेट, ऑक्टेट का जो मतलब होता है ना कि 8 इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए। कहां पे चाहिए? वैलेंस शेल, मतलब कि आउटरमोस्ट शेल पे। इसका अगर आउटरमोस्ट शेल अगर देखेंगे हम तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे मतलब कि आउटर मोस्ट सेल पे वैलेंस सेल जिसको हम बोलते हैं, और ये 8 को हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए? 8 होने चाहिए। जिसके पास 9 होगा वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, जिसके पास 7 होगा वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। हम एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है? अगर Na है मेरे पास, सोडियम है,
सोडियम के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 11 है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन 11 है, मतलब इसको अगर हम लिखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद क्या लिखेंगे 1 2 8 1, तो इसके आउटर मोस्ट पे कितने इलेक्ट्रॉन हुए 1 इलेक्ट्रॉन हुए। अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा तो उसके आउटर मोस्ट पे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और वो नियन गैस के कॉन्फ़िगरेशन पे आ जाएगा, दैट इज इनर्ट गैस के कॉन्फ़िगरेशन में एंड स्टेबल हो जाएगा। तो ये क्या करेगा 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। वैसे ही एक और चीज को ढूंढते हैं जो 1 इलेक्ट्रॉन इसका ले जाएगा। क्लोरीन की बात अगर हम करेंगे तो क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन है। तो क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में कुछ नहीं पता है, जैसे कि अबाउस प्रिंसिपल है, हुंस रूल है, अगर आपको अबाउस प्रिंसिपल के बारे में कुछ जानना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हैं। 17 इलेक्ट्रॉन को हम लिखेंगे 2 8 7, ठीक है। तो इसका आउटर मोस्ट पे कितना इलेक्ट्रॉन हो गया 7 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो भाई 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या 1 इलेक्ट्रॉन रिसीव करके 8 बना देगा, 1 इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लेगा, इसका अच्छा रहेगा। 1 इलेक्ट्रॉन अगर रिसीव कर लेगा तो आउटर मोस्ट पे 8 हो जाएगा इसका 2 8 8। तो 1 इलेक्ट्रॉन ये चाहता है कि मैं 1 इलेक्ट्रॉन रिसीव करूं और ये चाहता है कि मैं 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करूं, तो क्या होगा सोडियम माइनस इलेक्ट्रॉन दैट वो बनाएगा Na+ एंड क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेगा इसका और ये बनाएगा Cl- और ये Na+Cl- मिलके बना के दिए NaCl, दैट इज सोडियम क्लोराइड। लेकिन एक चीज है कि भाई साहब यहाँ पे जो बॉन्ड बना, जो NaCl का बॉन्ड यहाँ पे बना, इससे हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, और दैट इज आयोनिक बॉन्ड। तो ऐसे हम जानेंगे कि कितने तरह के बॉन्ड हैं। आपके कोर्स के अनुसार, आपके सिलेबस के अनुसार 3 तरह की बॉन्ड है। एक होता है आयोनिक बॉन्ड और इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ये क्या है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड? ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और यहाँ पे क्या होता है कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। यहाँ पे क्या होता है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि सोडियम ने क्या किया 1 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली ट्रांसफर कर दिया तो उसके पास अभी 2 8 हो गया। क्लोरीन ने क्या किया 1 इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ले गया कंप्लीटली, मतलब ये 7 जाके इसका 8 हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है कंप्लीट ट्रांसफर। ये एग्जांपल है आयोनिक बॉन्ड का। और क्या है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड लिखते हैं सेकंड नंबर पे, ठीक है। कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड क्या है द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे क्या होता है म्यूचुअल शेयरिंग होता है। ये बोलेगा कि अभी कुछ देर के लिए मेरा बॉन्ड है, फिर कुछ देर बाद ये तेरा बॉन्ड हो जाएगा, मतलब शेयरिंग करके वो बनाते हैं बॉन्ड। मेरा भी हकदार है, तेरा भी हक है इसमें, ठीक है। और थर्ड नंबर पे आता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और जिसे हम बोलते हैं डेटिव बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम बोलते हैं डेटिव बॉन्ड। ये क्या है यहाँ पे होता है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर की बात हम करते हैं यहाँ पे। तो आयोनिक बॉन्ड क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड क्या है, हम अगले वीडियो में डिटेल बात करेंगे। ये बस हमारा एक इंट्रोडक्शन वाला वीडियो था। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।